Hello everyone, welcome to the DF English and today we will try to know what is tense। इस क्लास में हम लोग टेंस क्या होता है इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहले क्लास में हम लोगों ने टाइम और टेंस इन दोनों में अंतर को समझने की कोशिश किए थे, लेकिन इस क्लास में हम लोग अब टेंस पढ़ेंगे कि टेंस क्या होता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। जो यहाँ पे है टेंस, पहले हम समझते हैं टेंस होता क्या है और क्यों होता है। उसके बाद टेंस कितने प्रकार के होते हैं। कई सारे लोगों को लगता है टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन टेंस 3 प्रकार के नहीं होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं और क्यों होते हैं, इन सब को हम इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। टेंस किसे कहते हैं? तो टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अर्थात टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन होता है। जो इस पूरे सेंटेंस में, इस पूरे डिफिनेशन में जो हमारा मेन कीवर्ड है वो कीवर्ड है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अर्थात जो वर्ब है इसके फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जो वर्ब के फॉर्म होते हैं, जो क्रिया के रूप होते हैं, उन्हीं रूप को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जो क्रिया के फॉर्म होते हैं, अर्थात जो वर्ब के फॉर्म होते हैं। तो हमने पिछले क्लास में बताया है कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं? यहां पर लिखा गया है। V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है एंड V5 होता है। तो वर्ब के ये 5 फॉर्म होते हैं। अगर हम समझें कि इसमें कौन कौन से वर्ब के फॉर्म हैं जो प्रेजेंट को या पास्ट को डिनोट करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो V1 है ये प्रेजेंट को शो करता है, जो V4 है ये भी प्रेजेंट या पास्ट को शो कर देगा, और V5 है ये भी प्रेजेंट को शो करेगा। अर्थात अगर हम साधारण लैंग्वेज में कहें तो V1, V4 एंड V5 ये 3 ऐसे फॉर्म हैं वर्ब के जो प्रेजेंट को शो करते हैं, और जो V2 है ये पास्ट को शो करता है, जो V3 है ये परफेक्ट को शो करता है। इस प्रकार अगर हम गौर करें तो पूरे जो वर्ब के फॉर्म होते हैं इसमें या तो प्रेजेंट को शो करता है या तो पास्ट को शो करता है। यहाँ पे वर्ब का ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जो फ्यूचर को शो करता हो। तो हम क्यों माने फ्यूचर टेंस होता है? क्योंकि टेंस तो हमें बता रहा है टेंस होता कौन है, ये हमें टेंस के डिफिनेशन से पता चल रहा है। डिफिनेशन हम इसीलिए याद करते हैं ताकि इस डिफिनेशन से हम समझ सके कि टेंस होता क्या है। तो डिफिनेशन में बता रहा है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन होता है। तो क्रिया के जो विभिन्न रूप हैं वो ये 5 रूप हैं, और इन 5 रूपों में हमें केवल V1, V2, V3, V4 एंड V5 से पता चल रहा है कि ये या तो प्रेजेंट होंगे या तो पास्ट होंगे, लेकिन फ्यूचर वर्ब होगा ही नहीं। कहीं फ्यूचर वर्ब हो ही नहीं सकता। तो हमें पता क्या चला, जो टेंस होते हैं इन्हीं के आधार पे टेंस 2 प्रकार के ही होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस केवल 2 प्रकार के होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट और पास्ट। यहाँ पे देखें तो प्रेजेंट टेंस क्यों होते हैं और पास्ट टेंस क्यों होते हैं, तो पता चलेगा जो V1, V4 एंड V5 है ये तीनों प्रेजेंट या पास्ट को शो करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों हमारे प्रेजेंट या पास्ट को शो करने के नाते प्रेजेंट की कैटेगरी से प्रेजेंट उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार अगर हम V2 या V3 को देखें तो ये हमारे शो करते हैं पास्ट को, जिससे पास्ट की उत्पत्ति हुई। लेकिन वर्ब का ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जो फ्यूचर को बताता हो। फ्यूचर को बताता हो ऐसा वर्ब का कोई फॉर्म ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट ही टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस होता नहीं है। अच्छा, तब क्यों लोग कह देते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस? तो यहाँ पे गौर करें कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस बनाया जाता है। यहाँ पे फ्यूचर टेंस किससे बनाया जाता है? वो हेल्प ऑफ एक्सिलरी वर्ब से बनाया जाता है। जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा, इन सबके मदद से हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं। नहीं तो अगर हम गौर करें, वास्तविक टेंस समझें, तो टेंस केवल 2 होते हैं, या तो प्रेजेंट होते हैं या तो पास्ट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये आपको इस क्लास में समझने में मदद मिली होगी। आज के लिए इतना काफ़ी। इसी तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।